तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का 12.3। देखो इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन में 5-5 6-6 पार्ट हैं। बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। पिछली 2 एक्सरसाइज है ना, उसी की तरह इसको फैक्टराइज करना है। बस इसमें हम देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन में। बहुत सिंपल है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए 2 तरीके हैं, एक सिंपल वाला है, दूसरा जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से, वो फॉर्मूला वाला बता देता हूँ मैं तुम्हें। कि तुमने एक पावर्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर था, उसमें तुमने ये पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m और a की पावर m n, अगर मान लो 2 अलग अलग पावर है, ठीक है, वो डिवाइड हो रही है। डिवाइड होती है तो क्या होता है, ऐसे टाइम पे ये पावर आपस में ऊपर आके माइनस हो जाती है। कुल मिला के अगर मान लो x की पावर 4 है और x की पावर यहाँ पे 2 है, तो कुल मिला के 4 - 2 यानी x की पावर 2 रह जाएगी। एक एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे x की पावर 4 और डिवाइडेड बाय x की पावर 2 है, तो होगा क्या, x की पावर 4 - 2 यानी कि x की पावर 2 आ जाएगी। बस नॉर्मल माइनस कर दो, या तो फिर इस हिसाब से लॉजिक लगा के देख लो। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, 28 मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, सब मल्टीप्लाई में ना, x की पावर 4 डिवाइड में क्या है 56 मल्टीप्लाई a की x है, इसको डिवाइड करना है बस हमें, ठीक है। अब देखो 28 के टेबल में 1 और 2 पे आता है 56। अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 है और यहाँ पे 1 x है, यानी कि ऊपर 4 x से नीचे 1 x है। तो अगर इससे मैं इसको कट कर दूंगा तो इधर 3 x बच जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे x³। ये पहले का आंसर आ गया। बस इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। दूसरा देखो, दूसरे में भी सेम लिख देते हैं, -36 मल्टीप्लाई y³। इसको डिवाइड करना है किससे, 9y² से। अब देखो 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 4 पे, पर यहाँ पे माइनस का है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -4 और यहाँ y² से y³ कट गया, यानी कि 2 इधर थे, ऊपर 3 थे, तो ऊपर 1 बच गया, यानी कि एक y बच गया। तो इसका भी आंसर आ गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इतने ही सिंपल है ये सारे, ठीक है। थर्ड पार्ट 66 p² अच्छा मल्टीप्लाई का निशान लगा लो, थोड़ा मतलब डिफरेंस दिख ही जाता है सही से। मल्टीप्लाई q² और मल्टीप्लाई r³ डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r²। अब देखो ये 1 और 6 पे चला जाएगा 11 के टेबल में, ठीक है। यहाँ पे p तो है नहीं लेकिन q है, और वो भी कितने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर बच गया 1, ठीक है। यहाँ पे कितने 2 और यहाँ पे कितने 3, तो फिर यहाँ पे 2 कट गए, तब भी ऊपर बचेगा 1। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6p/q/r। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये सब 1 हो गए। 6p/q और r, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ये भी सिंपल इसी तरीके से 34 मल्टीप्लाई x³ मल्टीप्लाई y³ मल्टीप्लाई z³ डिवाइडेड बाय 51 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y² और मल्टीप्लाई z³, ठीक है। अब देखो 17 के टेबल में ये 2 पे और ये 3 पे आता है, ठीक है। ये हो गया, कट हो गया यहाँ पर। अब इस x से x³ कटा, तो नीचे 1 है, ऊपर 3 है, तो कितने बच गए, तब भी 2 बच गए। और इस स्क्वायर से इसको काटेंगे तो ऊपर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 बच गया। और ये तो 3 से 3 z भी 3 थे, यहाँ पे भी z 3 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया 2/3, 2/3। यहाँ पे सब 1 हो चुका है। अच्छा यहाँ पे कितना बचा है, x² और y, ये हो गया x² y, इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका आखिरी पार्ट डिस्कस करते हैं। ये भी इसी तरीके से होगा, कुछ अलग नहीं है। लिख लो पहले 12 मल्टीप्लाई a की पावर 8 मल्टीप्लाई b की पावर 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 मल्टीप्लाई a की पावर 6 मल्टीप्लाई b की पावर 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, 6 के टेबल में 1 और 2 पे आता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये a की पावर 6 है, यानी कि 6 बार a है, और यहाँ पे कितना 8 बार, तब भी 2 बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 बार है और यहाँ पे 8 बार है, तब भी 4 बच जाएंगे, क्योंकि 8 - 4 4 हो रहेगा वहाँ पे। तो b की पावर 4 और a की पावर 2 बच गई हमारे पास। और हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2a² और b की पावर 4, पर साथ में क्या है, एक माइनस भी है, तो इसमें माइनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये भी सोल्व हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। मतलब एक पोलिनोमियल दे रखा है, उसको मोनोमियल से डिवाइड करना है। सबके आगे देखो, यहाँ पे एक पोलिनोमियल दे दिया, एक मोनोमियल दे रखा है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी, बस इसी तरीके से इनमें डिवाइड करना है। 5 पार्ट इसके भी हैं, एक एक करके सोल्व करते हैं इनको। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ही है, ठीक है। जिस तरीके से पहले डिवाइड किया था ना, बस उसी तरीके से करना है डिवाइड। बस इस बार क्या करना है, एक स्टेप करना पड़ेगा जिससे हमें कुछ कॉमन निकालें, ताकि वो नीचे वाले से सेम डिवाइड हो पाए, ठीक है। देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें हमें करना है 5x² बाई 6x को डिवाइड करना है किससे, 3x से। सिंपल सी बात है। लेकिन अब तुम सोचोगे कहीं ये 3x और यहाँ पे 6x ही आपस में कट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पे,
यहाँ पे एक स्टेप होगा हमारा कि हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा जो दोनों में हो, फिर जाके नीचे उससे कट कर सकते हैं। क्योंकि देखो जब हमारे पास जितने भी मल्टीप्लाई में आते थे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कई सारे मल्टीप्लाई आए हुए थे, तो हम ऊपर नीचे बड़े आसानी से काट देते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी बीच में प्लस या माइनस है। जब भी प्लस या माइनस बीच में आ रहे हैं, देखो अब हर क्वेश्चन में ही आ रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन लेना पड़ेगा जो सबके साथ है कॉमन मल्टीप्लाई में, तब जाके ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो वैसे करते हैं। अब देखो इन दोनों में ऊपर क्या कॉमन है, एक बार देखो 5 और 6 तो दोनों अलग अलग टेबल में आती हैं। इसका फैक्टर 2 और 3 है, इसके 1 और 5 है, तो सेम तो नहीं है। लेकिन x यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार x तो दोनों में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक बार कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 तो रहेगा ही, एक x बच गया, और यहाँ पे ये x बाहर ले लिया तो 6 बच गया, और नीचे क्या है हमारे पास 3x। अब इस x से x कर सकता है। क्लियर, बस ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर आ गया हमारे पास 5x बाई 6, 5x माइनस 6 बाई 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देख लो मैंने क्या किया, मैंने पहले कॉमन लिया, क्योंकि कॉमन हमें चाहिए होता है जो सबके साथ मल्टीप्लाई हो, उसी को नीचे काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बीच में माइनस का निशान भी है तो काट दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट लग गया ना, ये मल्टीप्लाई में आ गया तो मैंने काटा जाके। ठीक है, सिंपल। आगे करते हैं इसको भी सोल्व, सोल्यूशन। इसको भी लिख लेते हैं पहले तो 3y8 पावर और ये 4y पावर 6, 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। अब देखो इसमें भी वही प्लस माइनस है, कॉमन ले लो। अब देखो 3, 4 और 5, 3 और 5 तो प्राइम नंबर है, और 4 के फैक्टर होते हैं 2, ना इसका फैक्टर 2 है ना इसका फैक्टर। कॉमन तो नंबर तो कॉमन नहीं है, लेकिन 4 देखो y की पावर 4, यानी 4 बार y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हर जगह 4 बार y तो है। यानी कि मैं ऊपर से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से y की पावर 4 मैंने कॉमन ले ली इस ऊपर वाले हिस्से में से। अगर यहाँ से 4y निकाल दिए तो बचा 3, और इसमें से 4 गए तो 4y रह गए, ठीक है, माइनस इसमें से 4 बचा। अच्छा 4y निकाले हैं तो 2 बच गए ऊपर, अभी देखो 2 बचे ना, जब 4 बाहर आ गए तो 4 और 2 6। इसकी बात करें तो यहाँ पे 5 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 4 ही y थे, चारों ही निकाल लिए तो सिर्फ 5 बचा, और यहाँ पे आ गया y की पावर 4। अब ये मल्टीप्लाई में इससे मैं इसको काट सकता हूँ, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये ब्रैकेट चाहे मत लगाओ तुम, जो मैंने यहाँ पे लगाया भी, इसका ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसकी इस वाले पार्ट में। इसमें भी वही करना है, हमें कॉमन लेना है फिर सोल्व कर देना है। अच्छा इसको लिख देते हैं, अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ही ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे 8 है, ध्यान से समझना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि 2 बार तो यहाँ पे भी है, 2 बार तो सारे यहाँ पे भी हैं, 2 बार तो यहाँ पे भी है, या 2 है या तो 2 से ज़्यादा है। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, यानी कि स्क्वायर तो तीनों में है, ठीक है, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है और वाई स्क्वायर, यानी कि 2 बार तो सब में ही आ रहे हैं सारे। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, 8 तो पहले से ही बाहर है, मैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ इन तीनों में से। अब कॉमन लेने के बाद क्या कंडीशन बनेगी या किस तरीके से चेंज होगा। अब देखो मान लो पहले में से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिया, क्यूब था तो 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, 2 निकाल दिए बाहर और 3 थे तो 1 बच गया। अगले इसमें से 2 निकाले 2 ही थे, 2 निकाले 2 ही थे, यानी कि सिर्फ x बचा पहले वाले में से। प्लस दूसरे वाले की बात करें, अब 2x निकाले 2 ही थे इस पे, यहाँ पे क्या था, एक एक्स्ट्रा y है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे y बचा, और z दो निकालने से दोनों के दोनों निकाले तो ये भी खत्म हो गया। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेम यहाँ पे जैसे एक बार x बचा, एक बार y बचा, यहाँ पे एक बार z 3 बार है और z मैंने 2 बार निकाला तो यहाँ से z बच गया। इसके नीचे डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में है ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कट गया, क्योंकि अब बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, और 4 2 8 होता है 1 और 2 पे चला गया, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, और बचा हुआ ये 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। इसका आंसर चाहे ऐसे भी दिया सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई x 2x, फिर 2 मल्टीप्लाई वाई 2y और 2z। इन दोनों में से इसका किसी भी तरीके से आंसर लिखोगे दोनों ही ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में, इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, देखो फिर से वही काम करना है, कॉमन लेना, तो पहले तो लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। अब फिर से हमें ब्रैकेट देखना पड़ रहा है तो कुछ कॉमन तो चाहिए, कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आएगा इसमें से, अब देखो एक बार x यहाँ पे है, 2 बार यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे, इसका मतलब एक एक बार तो हर जगह है, ठीक है, तो एक x निकाल लिया मैंने यहाँ पे कॉमन बाहर। अब बात करें यहाँ पे, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, 3 है, और 3 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे नहीं है, मतलब कॉमन तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 के फैक्टर 1 और 3, 2 के फैक्टर 1 और 2, तो 1 है पर 1 हम लिखते नहीं है बाहर, ठीक है, मतलब बाहर के अंदर वो 1 वैसे भी मल्टीप्लाई है ही, ठीक है।
तो बस x ही आएगा कॉमन। अच्छा x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, ये हो गया हमारे पास, जब 3 में से एक x बाहर आ गया तो इसके पास बच गए 2x। 2 तो नहीं निकाला था हमने क्योंकि कॉमन नहीं है 2 बाहर। अच्छा स्क्वायर में से एक x निकाला तो बचा सिर्फ एक ही x, एक ही x था, एक ही निकाल दिया, सिर्फ बचा 3। और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है 2x, इस x से ये x कट गया। अब तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, ये इसका आंसर आ गया। अब करते हैं आखिरी पार्ट को डिस्कस। अब देखो इस वाले पार्ट में भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें भी हमें वैसे ही लिखना है जैसे कि p³ लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे Q6 माइनस P6 Q³ डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये दोनों की पावर 3 ये वाली। अब इनमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ये आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनमें कॉमन लेंगे तो क्या है, देखो P 3 बार यहाँ पे और Q 6 बार यहाँ पे, P 6 बार यहाँ पे, Q 3 बार यहाँ पे, लेकिन मतलब 3 से कम तो कहीं पे भी नहीं है, यानी कि P3 और Q3 तो हर जगह आ रहा है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ P3 और Q3, क्योंकि या तो 3 है या तो 3 से ज़्यादा है, या तो 3 है या तो 3 से ज़्यादा है, सेम है हिसाब, ठीक है। अब अगर इसमें से मैंने P3 Q3 निकाल लिया, देखो ध्यान से देखो, पहले वाले में से P3 निकाला, इस पहले वाले की बात कर रहा हूँ, P3 निकाला तो P3 तो गायब हो गया। Q6 में से भी Q3 निकाल लिया तो बचा क्या, पहले वाले में Q3 बच गए, ठीक है, निशान लगा दो माइनस का। अब इसकी बात करें, इसमें क्या है, इसमें से मैंने P3 निकाला है लेकिन P6 था, तो कितना P3 बचा है, भी 3 3 6 होता है ना, और Q3 निकाला और Q3 ही था तो वही बचा है बाहर। तो अब बात करते हैं, नीचे ये भी लिख दिया मैंने P3 और Q3 ये सेम है, ये आपस में कट गए, ठीक है। अब देखो क्या बचा है, वही जो बचा है वो हमारा फाइनल आंसर आ गया, Q की पावर 3 माइनस P की पावर 3, और ये आ गया हमारा इसका आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वर्कआउट द फॉलोइंग डिविजन्स, यानी बिल्कुल सेम ही काम करना है जो हम अभी तक कर रहे थे, वही करना है। देखो डिवाइड करना है, पर पहले ही कॉमन ले लेना है, क्योंकि देखो वही प्लस या माइनस बीच में आ रखे हैं, इस बार तो डबल साइड आ रखे हैं, इस साइड भी है, ठीक है। उस टाइम क्या था कि एक साइड पोलिनोमियल ले दिया, दूसरी साइड मोनोमियल था, पर इधर अब मोनोमियल नहीं है, इधर भी बायनोमियल ट्राइनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, उस हिसाब से सोल्व करना है इसको। तो देखो सोल्व करना है, बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा ये भी। यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, ये है 10x माइनस 25 और इसके नीचे है हमारे पास डिवाइडेड बाय 5। अब हमें कॉमन तो लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो कॉमन लेते हैं। अब देखो ऊपर क्या क्या कॉमन हो सकता है, देखो ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है, x तो नहीं आ रहा, चलो x कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों 5 के टेबल आते हैं तो मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा यहाँ से 5 ले लिया तो 5 2 ज़ा 10 यानी 2 बचा, x तो रहेगा ही, x कॉमन नहीं था, और 5 5 ज़ा 25 तो यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5, इस 5 से 5 कट गया तो कुल मिला के क्या बच गया, 2x माइनस 5, ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्लियर। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इसके पार्ट में देखो इसमें क्या बोला हमें, ये वाला हिस्सा तो सेम ही है, यहाँ पे क्या है 10x माइनस 25, ये वाला हिस्सा यहाँ पे सेम है, तो इसमें क्या है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय किसके साथ है, इस बार है 2x माइनस 5, इस बार मतलब उतना सिंपल वाला 5 नहीं है यहाँ पे, इस बार नीचे भी एक हमारे पास बायनोमियल है। अब इसको सोल्व करने के लिए कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, जैसे हमने पहले लिया था ना 5 कॉमन आ गया था हमारा, तो ऊपर वाले में से फिर से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ गया था 2x और 5, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे भी यही है 2x और 5, तो इससे पूरा ये कट जाएगा। देखो यहाँ पे यही कॉमन आया था ना हमारा, क्योंकि देखो ये 2 पे आता है, 2 5 2 ज़ा 10 और ये 5 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे 2 और 5 आ गया था, तो ये सेम हो गए, कट गए, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, सेम वही काम करेंगे, कॉमन लो और काट दो इनको आपस में। यहाँ पे 10y है ही पहले से, इसमें से भी देखो कुछ कॉमन आ जाए तो देखो 10y तो यहाँ पे है ही, अगर इसमें से कॉमन लेना चाहें तो y तो कॉमन नहीं है, y इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन 3 के टेबल में ये भी आता है और 3 के टेबल में ये भी आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक 3 अलग से यहाँ पे बाहर कॉमन ले लूँगा, ये 3 आ गया मेरे पास बाहर। अब यहाँ से 3 लिया तो ये हो जाएगा 2y, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 क्यों आएगा, क्योंकि 3 7 ज़ा 21 होता है, जब इसको हम इससे कट करेंगे तो 7 आएगा। अच्छा नीचे यहाँ पे क्या है हमारे पास डिवाइड में, ये वाला हिस्सा लिखो, ये है 5 2y प्लस 7। अब देखो 2y प्लस 7 2y प्लस 7 सिंपल, अगर तुम सही तरीके से करोगे ना तो ये क्वेश्चन बनाए ही ऐसे जाते हैं कि जो भी सोल्व करो सेम आ जाए, सेम ही आ जाए, अगर कभी गलत आ रहा है तो समझ लो तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, ठीक है। तो ये सेम आ गया, मैंने काट दिए। उसके अलावा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ये भी कट गया, तो कुल मिला के नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या क्या बचा है 2 3 और ये सब कट चुका है ना, हाँ एक y बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 और एक y, 6y इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, वही है सेम, कुछ अलग नहीं है। ये तो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 9x² y², क्लियर। इसके अलावा
इसमें से कॉमन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 से निकाल दिए थे दोनों, यहाँ पे दोनों 3 के टेबल में आते हैं। अब ये भी 3 के टेबल में आते हैं, 3 और 24। 3 और 24, यस, इससे मैं एक और 3 निकाल सकता हूँ, क्योंकि 3 1 जा 3, यानी कि 1 आएगा। 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है, 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैसे ही रहता है, इसलिए समझ लो z के साथ 1 है, z मल्टीप्लाई 1 z ही होगा। अच्छा, ये कितने पे आता है, 3 8 जा 24, क्लियर। और नीचे अभी सामने क्यों लिख रहा हूँ, नीचे लिख देते हैं डिवाइड में। नीचे आ गया हमारे पास, इसको बोलिए 27xy और z माइनस 8। अब देखो z माइनस 8 फिर से सेम आ गया, यानी कि हम सही कर रहे हैं अभी भी। ये इससे कट गया z माइनस 8 से। उसके अलावा देखो काटने को मैं इस 3 से 27 को काट सकता हूँ, 9 से भी काट सकता हूँ, किसी से भी काट लो चाहे। इससे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, इस 9 से ही कट गया 9। तो कुल मिला के क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है 1x 1y 2x 2y, ठीक है। अब इस x से x स्क्वायर को काटूंगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1x, क्योंकि एक नीचे से कट गया, ऊपर 2 थे ना, नीचे 1 था, तो 1 से 1 कट गया तो 1 रह गया। सेम यहाँ पे भी 1 बच जाएगा y, तो कुल मिला के 1x और 1y बच जाएगा, x मल्टीप्लाई y यानी xy आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। सेम काम करते हैं, देखो कुछ कॉमन आ सकता है पहले ही। देखो इन दोनों में से पहले, चलो इतना तो लिख दे, 96 ABC, 96 ABC मैंने लिख दिया बाहर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लो मैंने 3 ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 3 ही ले लिया बाहर तो a आ गया, ठीक है। 12 कितने पे आता है, 3 4 जा 12, तो 4 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 5 और 30 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 और 30 दोनों, तो मैंने 5 भी कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। तो अब ये 5 जो मैंने लिया कॉमन बाहर, तो इससे क्या बचेगा, 5 में से 5 ही ले लिया तो b बचा, और 5 6 था 30 हो रहा है, 5 6 30 होता है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास ये सारा का सारा सिस्टम है 144 और a-4 और b-6। अब देखो ध्यान से, a-4 a-4 b-6 b-6, इजी, ठीक है। बस इसको सोल्व करना रह गया। अब तो बस इसको डिवाइड करो, 16 का टेबल आता है ना, उसमें ये आता है 6 पे, 16 6 जा 96, और ये आता है 9 पे, क्लियर, इतना आगे समझ में। उसके अलावा आप देखो ये 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। उसके अलावा अभी भी ये 3 और 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि कुछ नहीं बचा, नीचे तो सब कट गया। और यहाँ पे बचा है 2 और ABC और एक ये 5 बचा है, हाँ, तो ये 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई में ना सारे, 2 5 जा 10 और ABC, यानी कि 10 ABC इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, डिवाइड एज डायरेक्ट, यानी कि ये तो उससे भी सिंपल है जो हमने थर्ड किया अभी। बस सिंपल क्या करना है, जो भी दे रखा है उसको नीचे रखो और काट दो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। इसमें मतलब जो कॉमन लेने वाला हिस्सा है ना, वो भी नहीं करना, मतलब कॉमन भी लिया हुआ है, बस कट करने का काम है। जैसे इसको इससे करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 2x + 1 और 3x + 5। इसके नीचे डिवाइड करना है किससे, देखो 2x + 1। अब देखो क्या ये इससे कट नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल, पूरा का पूरा कट गया। तो बचा क्या, वो बचा हुआ हमारा आंसर है, ये 5 3x + 5। देखो इससे तुम्हें शायद थोड़ा सा और आगे सोल्व करना पड़े, ठीक है। आंसर तो ये भी ठीक है, पर अगर ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इतना भी सिंपल क्या ही करना है, क्वेश्चन इतना सिंपल है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो 3 5 जा 15, ये 15x हो गया, प्लस और 5 5 जा कितना हो गया, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25। ये दोनों ही आंसर ठीक है तुम्हारे, ये वाला भी ये वाला भी। अगले में बढ़ते हैं, क्या करना है, सेम वही डिवाइड, तो पूरा का पूरा लिख लो पहले जैसा तुम्हें दे रखा है, ये गिवन है। डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 13x, और ये इसमें आ गया, इससे माइनस करना पड़ेगा बस। अब देखो सिंपल है, क्या करना है यहाँ पे, ये जो है ये वाला हिस्सा पूरा इससे कट जाएगा। उसके अलावा क्या बचेगा हमारे पास, 13 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, इस एक x से ये x भी कट गया, तो बचा हुआ सारा लिख दो। बचा हुआ है हमारे पास 2y और साथ में x + 5, या तो यही आंसर है, या तो इन दोनों को थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख लो। थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 और ये जो x और y है ये बन जाएगा मिलके सारे 2xy, देखो 2y और x को जब मल्टीप्लाई किया तो x और y और साथ में 2 भी लगा दिया, प्लस अब 2y को 5 से करेंगे तो 2 और नंबर देखो कौन है, 2 5 10 और 10y, यहाँ पे आ गया 10y, इसका भी आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखो सेम वही करना है जो अभी तक कर रहे हैं, डिवाइड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसके नीचे ये है हमारे पास 52 p/r, p + q, q + r, r + p डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा 104 pq और q + r और r + p। r + p से r + p कट, q + r से q + r कट,
पी क्यू से पी क्यू कट, यहाँ पे एक आर बचा हुआ है देखना ये वाला, और ये 52 1 और 2 पे चला जाएगा, 52 2 ज़ा 104 होता है। तो कुल मिला के क्या बचा, देखो नीचे तो सब कट गया, और नहीं नीचे एक 2 है, ये ध्यान रखना है, नीचे 2 है तो r/2 और यहाँ पे है p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा r बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है और एक ब्रैकेट में बचा हुआ है p प्लस क्यू। इसको आगे अगर सोल्व करके लिखना है तो देखो ऐसे लिख लो, r और p rp प्लस r और q बाय 2, ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट्स पे। देखो इन पार्ट्स में क्या बोला है, सेम वही काम करना है, कुछ अलग नहीं है। सेम पहले पूरा का पूरा लिख लेते हैं हम लोग, 20 यहाँ पे आ गया 4 और साथ में स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय जो भी है ये सारा का सारा लिख देंगे यहाँ पे 5y प्लस 4। अब y प्लस 4 यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, अच्छा 5 1 ज़ा 5 और ये चला जाएगा 4 पे, 5 4 ज़ा 20, यानी कि देखो नीचे तो सब कुछ कट गया, यहाँ पे बचा है 4। अब चाहे तो इस 4 को भी इससे मल्टीप्लाई कर लेना, पहले लिख लेते हैं कि क्या बचा है हमारे पास, ये बचा हुआ है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इससे करेंगे तो 4y स्क्वायर, ठीक है, 4 को इससे करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 और y प्लस 20y प्लस 4 को 3 से करेंगे तो कितना 4 3 ज़ा 12, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आखिरी पार्ट है, इसके बाद फिर आखिरी क्वेश्चन रह जाएगा, फिर तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज और चैप्टर भी खत्म, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है ना, ठीक है। बस इसको इसके नीचे लिख देंगे, सेम वही काम, x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x और x प्लस 1, क्लियर। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x से x कट गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास सिर्फ x प्लस 2 और x प्लस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या तो यहाँ पे छोड़ दो। देखो ये जो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ना, ये भी गलत नहीं है, पर क्या पता तुम अपने टीचर से कन्विंस कर लेना कि यहाँ तक करना है या फिर यहाँ तक छोड़ना, दोनों ही ठीक है अपनी जगह, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि वही बात है, इससे आगे क्या पता करना हो सके, ठीक है, तो कर दो। देखो इसमें क्या करना होता है, बायनोमियल से पहले इसको इससे, फिर इसी को आगे वाले से, फिर 2 को इससे और 2 को आगे वाले से। तो पहले x की बात करें, x को इससे करेंगे तो x स्क्वायर, अब इसी x को इसके दूसरे नंबर से करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, सिंपल। अब इस x को छोड़ दो, अब x से दोनों कर दिया ना, अब 2 की बारी, 2 को इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2x, ठीक है, 2x लिखा है, कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2x, और अब इसी 2 को अगले नंबर से, तो ये हो जाएगा 6, 2 3 6। अब इसको सोल्व करके थोड़ा लिख लो, प्लस हो रहे हैं बीच वाले दोनों, x स्क्वायर, ये 3x और 2x से आ गया 5x और प्लस 6, ये हमारे पास फोर्थ के लास्ट पार्ट का भी आंसर आ गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 7 पार्ट हैं, बस इसमें ये 2 पार्ट ऐसे करके 2 पार्ट करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पहले से थोड़े मुश्किल हैं, पर तुम्हें अगर वो वाला पुराना तरीका याद है ना कि इनको किस तरीके से फैक्टराइज करते थे, फिर ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनको सोल्व करना। देखो सबसे पहले तो इसको हमें फैक्टराइज करना आना चाहिए, इस वाले पोर्शन को, जो एक स्क्वायर और एक नंबर और एक ऐसी टर्म होती है बिल्कुल सिंपल, तो उसको कैसे करते हैं फैक्टराइज। देखो सबसे पहले तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहीं पे नॉर्मल डिवाइड में, ये इस तरीके से दे रखा है और इसके नीचे हमारे पास क्या है, ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज करते कैसे हैं, देखो 2 चीज़ें, इसको सोल्व करने का, ऊपर वाले को सोल्व करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो एक हमें मल्टीप्लाई देखना होता है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, ये देखो मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई ए और सी का, तो 1 10 10 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, ठीक है। और प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट, प्लस या माइनस करें तो कितना, वो बीच वाला बी होता है, तो 7 आना चाहिए। अब ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है और उनको प्लस या माइनस कर दे तो 7 आता है। देखो 5 और 2 ऐसे 2 नंबर है, 5 और 2 हो गए, ठीक है। तो 5 और 2 दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, 5 और 2, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे 7, सीधी बात। तो बस इसको लिख दो उसी फॉर्म में, वाई स्क्वायर, मैं इस 7y को, बीच वाली टर्म को ही स्प्लिट करते हैं, तो 7y को मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 5y प्लस 2y। अब देखो इन दोनों को ये प्लस कर दें तो नॉर्मल वही है 7y, 5y प्लस 2y, ठीक है, प्लस 10, नीचे हमारे पास वही है। बस हमें यही देखना होता है ऐसी टर्म्स में, ऐसी वाली में, कि इसको किस तरीके से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करें तो ए और सी, यानी जो फर्स्ट और लास्ट है इसका मल्टीपल आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे सेम वही आ जाए, ठीक है। तो सोल्व करो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ मैं, पहली 2 टर्म्स में, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें 5y है, तो वाई स्क्वायर और इस 5y की बात करें तो एक बार y तो दोनों में है, y ले लिया मैंने कॉमन, इसमें से y लिया तो एक बार y बचा, इसमें से y लिया तो सिर्फ 5 बचा, ठीक है।
इसकी बात करें, अब इनमें क्या कॉमन है, ये 10 है ये 2 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2, इसमें से 2 लिया तो बचा y। अच्छा ये इससे अगर इसमें से 2 लूँगा तो 2 5 10 तो बचेगा 5, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है y प्लस 5। अभी भी देखो इनमें कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे क्या है y प्लस 5 2 y प्लस 5, यानी कि इसके पास भी y प्लस 5 इसके पास भी y प्लस 5 है, तो ये मैंने y प्लस 5 ले लिया कॉमन इन दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी। अच्छा इसमें से जब y प्लस 5 लिया तो यहाँ पे बचा सिर्फ एक y और यहाँ पे बचा सिर्फ 2, क्योंकि ये y प्लस 5 तो बाहर आ गया, ठीक है। नीचे लिख दिया मैंने y प्लस 5, ये जो है ये हमारा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में आ गया, इससे ये कट गया, फाइनल आंसर क्या आ गया y प्लस 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम जैसे ये तरीका यूज़ किया है इसमें भी वही यूज़ करेंगे, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको भी सेम तरीके से बिल्कुल। तो ये वाली टर्म मैं लिख रहा हूँ ऊपर m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2, ठीक है। इसकी भी फैक्टराइज करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में 1 ही है सिर्फ, लास्ट टर्म में 32, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 32, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो बीच वाला नंबर है वो है हमारा माइनस का 14। अच्छा ये मल्टीप्लाई में भी माइनस का 32 है, ठीक है। तो हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 32। अब देखो 32 को मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो नंबर सोचो, धीरे धीरे करके सोचोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। जैसे कि 8 4 32 होता है, लेकिन क्या 8 और 4 को हम प्लस करें तो कितना 14 आता है, 12 आता है। ऐसे दो नंबर सोचने हमें। तो देखो वो दो नंबर क्या होंगे, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो हमें मिलेंगे 16 और 2। एक नंबर को अगर मैं 16 रखूँ और दूसरे नंबर को अगर मैं 2 रखूँ, ध्यान से देखो, तो 16 2 का कितना होता है 30 होता है, और वहीं पे अगर 16 को 2 से मैं माइनस कर दूं तो 14 भी आ जाएगा, यानी कि वही दोनों चीज़ों को फुलफिल कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही माइनस है तो हमें इनमें से एक को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 16 अगर मान लो मैं 2 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास 32 तो आ जाएगा, लेकिन जब 16 के से -2 होगा तो कितना आएगा 14 आएगा हमारे पास प्लस का, लेकिन हमें 14 भी माइनस का चाहिए, इसलिए वो माइनस का निशान हमें ध्यान से 16 के पीछे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये रफ वर्क है, तुम्हें करके नहीं दिखाना होता है, तुम्हें बस मेन यहाँ पे वो दो वर्ड लिखने होते हैं। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 भी आ जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे आपस में तो माइनस का 14 भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एम स्क्वायर, और -14 को हम लिख सकते हैं -16m और प्लस का 2m। जिस तरीके से यहाँ पे सेपरेट किया वही लिख दिया मैंने, और माइनस का 32। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है m+2 ब्रैकेट में, ठीक है। अब वही कॉमन लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी एक बार m आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है, तो मैंने m कॉमन ले लिया। इसमें से एक m निकला तो एक बच गया, इसमें से m निकला तो 16 बच गया, ठीक है। सेम इसकी बात करें, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखो 2, इसमें भी आता है 32 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये आ गया 2 कॉमन और प्लस का ही आएगा। इसमें से 2 लिया तो m बच गया, माइनस इसमें से 2 लिया तो 2 16 से 32 होता है तो 16 पे जाएगा, 16 आ गया, ठीक है। नीचे हमारा सेम रहेगा m+2। अब इनमें भी कॉमन ले सकते हैं। देखो m-16 इसमें भी है, m-16 इसमें भी है, तो मैं क्या करूँगा m-16 को ही कॉमन ले लूँगा दोनों में से। जब इसमें से m-16 गया तो ये m बच गया, प्लस जब इसमें से m-16 गया तो 2 बच गया, 2, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास क्या है m+2, तो इससे ये वाला हिस्सा कट हो गया, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया m-16 आंसर। इसमें चाहे तुम ब्रैकेट हटा भी सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है, सेम वैसे ही है। जिसमें कुछ अलग होगा उसमें ये वाली टर्म्स आना बंद हो जाएंगे, लेकिन जब तक ऐसे वाले हैं ना तब तक इनको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेम वही काम करेंगे, सोल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको लिख दिया मैंने 5p² माइनस 25p प्लस 20, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है p -1। अब वही हमें दो टर्म्स देखनी पड़ेंगी कि मल्टीप्लाई करें तो देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना आएगा 25 × 100, तो मतलब मल्टीप्लाई करें दो नंबर को तो 100 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए माइनस का 25 होना चाहिए। अब ऐसी दो टर्म्स देखनी पड़ेंगी, वो दो टर्म्स क्या होंगी, दो टर्म्स होंगी हमारे पास सिंपली देखो 20 और 5। अभी जो 20 और 5 है, 25 से 100 होता है, ठीक है, और 20 और 5 को प्लस करें तो कितना आता है 25। अब देखो दोनों को प्लस करना है और निशान हमें चाहिए माइनस का, तो दोनों के आगे मैं माइनस लगाने वाला हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और निशान भी माइनस का ही दे देगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 भी आ जाएगा प्लस का, क्योंकि दोनों से निशान हट जाता है मल्टीप्लाई के टाइम पे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5p² माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20 बाय p-1। अब वही इनमें से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो p तो आ रहा है दोनों में एक बार, एक बार इसमें भी आ रहा है, दो बार इसमें आ रहा है, तो एक बार तो आ ही रहा है, ठीक है। और 5 भी दोनों में आ रहा है, क्योंकि 5 और 20 दोनों सेम टेबल में। कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, देखो इसमें p आ रहा है,
इसमें भी पी आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है तो 20 में भी 5 आता है, ठीक है। तो इसमें से मैं 5p ले रहा हूँ कॉमन यहाँ पे, इसमें से क्या बचेगा 5p निकाला यहाँ से p स्क्वायर, तो सिर्फ एक p बचा, 5 भी चला गया, एक बार p भी चला गया, इसमें से क्या बचा p बाहर आ गया, और इसको देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 5 4 20, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, तो p तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस का 5 है, तो 5 इसमें भी आता है, तो मैं माइनस का 5 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस का 5 कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, देखो माइनस माइनस, इसमें सिर्फ p बचा तो p को बना देगा प्लस का p, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, पहला वाला हो गया। अब माइनस प्लस, दूसरे वाले की बात करें, माइनस प्लस माइनस होता है, और 5 4 20, तो वो 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने p माइनस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, देखो इन दोनों में p माइनस 4 इधर भी है, p माइनस 4 इधर भी है, मैं क्या करूँगा p माइनस 4 को ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है। अच्छा p माइनस 4 को जब कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचा 5p, और इसमें से क्या बचा -5, नीचे क्या है हमारे पास p माइनस 1। अब देखो सेम तो कुछ आया नहीं, लेकिन अभी भी हम कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कॉमन ले सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ p माइनस 4, ठीक है, एक सेकेंड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो इनमें से इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में से मैंने क्या किया 5 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ p, और जब 5 का 5 भी बाहर आ गया तो सिर्फ बचा 1, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास p माइनस 1, यही हमें चाहिए था, इससे ये कट गया, तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ गया, तुम चाहे इसको 5 p माइनस 4 लिख दो, चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर एक ही होगा, सेम ही रहेगा। ये तो इस तरीके से कर दो, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई p 5p, और माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, ये भी सिंपल ही है, देखो इसमें क्या करना है, फिर से ये है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये वाला हिस्सा हमें सोल्व करना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो मैं सेम लिख देता हूँ इसको, 4yz और ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाई, नीचे है हमारे पास 2z है, नहीं 2y है, 2y और z प्लस 8, ठीक है। अब देखो फिर से वही दिमाग लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें तो कौन से दो नंबर, फर्स्ट और लास्ट, 16 और z, ये माइनस का 16 है, ये 1 है, तो माइनस का 16 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होने का। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए हमारे पास प्लस का 6। ऐसे दो नंबर सोचो, देखो 4 4 16 होता है, इतना तो पता ही है, लेकिन 4 और 4 को हम प्लस या माइनस करें, प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो दोनों में काम नहीं बनेगा। और देखो जैसे कि एक नंबर होता है 8, एक नंबर होता है 2, अब 8 2 16 काम बन गया, ठीक है। और 8 में से अगर मैं माइनस का 2 कर दूं माइनस, तो क्या हो जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, तब 6 भी आ जाएगा, 8 माइनस 2 6 होता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से लिख दो, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 16, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो सोल्व कर दो बस अब इनको, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4yz, और z स्क्वायर के बाद 6z की जगह अब ये लिख देंगे प्लस का 8z और माइनस का 2z माइनस का 16, नीचे हमारे पास ये है 2yz प्लस 8, ठीक है, 4yz। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक बार z तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब ब्रैकेट में चेंज करता हूँ, क्योंकि अंदर ब्रैकेट कई सारे लगने वाले हैं, मैं ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो z, इसमें z स्क्वायर में से एक z लेंगे तो z बचेगा, और 8z में से z बाहर ले लेंगे तो 8 बचेगा सिर्फ, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, और माइनस के अलावा क्या कॉमन है 2, अच्छा माइनस का 2 z में से ले लिया तो बचा सिर्फ z, और माइनस माइनस प्लस होता है पता ही है, देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस लगाया मैंने पहले, क्या कि माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें से 2 कितने में जाएगा, 8 16, ये भी हो गया। नीचे अपने पास क्या है, नीचे है 2y और z प्लस 8, क्लियर। अब देखो z प्लस 8 इधर भी है इधर भी है, पहले ये 4yz लिख लेते हैं, बाद में कॉमन करते हैं इनको। देखो z प्लस 8 मैंने ले लिया कॉमन, क्योंकि z प्लस 8 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा z प्लस 8 जब इसमें से निकाला तो इसमें क्या बचा, सिर्फ बचा z, और इसमें क्या बचा माइनस का 2, ठीक है, ये भी हो गया। और नीचे क्या है 2y z प्लस 8। अब देखो मल्टीप्लाई, ये इस ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब लगाना तो सही था ताकि दो दो जगह दिख जाए अच्छे से, साफ साफ दो मल्टीप्लाई, लेकिन है ये सब मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इससे ये कट गया, चाहे वो ब्रैकेट लगा भी रहेगा तो भी कटेगा ही कटेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना। अच्छा इस y से ये y कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 बचा है यहाँ पे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 2z, z भी है यहाँ पे, और z माइनस 2, चाहे इसको और मल्टीप्लाई करके लिख लो, वैसे यहाँ पे भी ठीक है। अच्छा 2z को जब z से करेंगे तो बन जाएगा 2z और z स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
अच्छा 2z को जब माइनस के 2 से करेंगे तो 2 टू ज़ा 4z हो जाएगा माइनस का आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी 3 क्वेश्चंस पे। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अब मैंने 3 एक साथ लिख दिए क्योंकि अब वो जो जिसमें हमें अलग से रूट निकालने थे ना, रूट बेसिकली उसके फैक्टर निकालने थे। ठीक है, वो नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सिंपल काम करना है, उसको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ 5p³ और p² माइनस q², और नीचे लिख रहा हूँ मैं इसमें ये है 2p और p प्लस q, ये अपने पास है नीचे की साइड। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस p² माइनस q² में मैं एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जब भी हमें a² माइनस b² दिखता है तो हम उसको a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में लिखते हैं, a माइनस b की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वो आइडेंटिटी हमें इस तरीके से मिल भी रही है। देखो p² माइनस q², यानी कि ऊपर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे p प्लस q और p माइनस q। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है 2p और p प्लस q। अब देखो इससे ये कट हो जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ पे एक p है, इससे p भी कट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास 5 बच गया, नीचे 2 बचा है, 5/2, ऊपर बचा है q और एक और बचा है हमारे पास p माइनस q। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंपल। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इसकी बात करें तो सेम इसमें भी वही लगेगी आइडेंटिटी, बस इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि आइडेंटिटी ये वाली लगेगी कैसे। ठीक है, जैसे इसको मैं लिख रहा हूँ पहले 12xy और ये है 9x² माइनस 16y² डिवाइडेड बाय हमारे पास ये है 4xy और यहाँ पे है 3x प्लस 4y। अब देखो 3x प्लस 4y नीचे दे रखा है पर ये इसकी तरह सेम नहीं है। इसमें हमारे पास ये भी पता था हमें कि pq जो है वो p² q² की तरह सेम नहीं है, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इस 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 3 3 9 और x और x²। ठीक है, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। अब देखो अब आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर ये a है और ये b है और ये a² माइनस b² की फॉर्म में, तो मैं अच्छा नीचे हमें पहले सेम लिखना पड़ेगा, ये लिख लेते हैं नीचे हमारे पास सेम ये जो है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूँ उस फॉर्म में, ये a² माइनस b² की फॉर्म में, तो ये a प्लस b 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में ला दिया है a² माइनस b² में, तो फिर इसको a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे आ गया हमारे पास ये 4xy और 3x प्लस 4y। अब इसकी बात करें तो ये इससे कट आराम से। ठीक है, xy से xy कट जाएगा और 4 1 4 और 4 3 12। तो ऊपर देखो क्या क्या बचा और नीचे हमारे पास मेन आंसर में क्या क्या बचा वो देख लेते हैं। ऊपर है सिर्फ 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचा हुआ है 3x माइनस 4y। बस ये इसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि देखो बाकी सब कट हो गया। ये 4 कट गया था, यहाँ से xy भी कट गया, ये वाला कट गया, बस ये वाला बचा था और यहाँ पे 3 बचा था। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ही आखिरी है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये भी इसी तरीके से सोल्व होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है 5y प्लस 7, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगा कि इसको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, क्या बन भी जाएगा, अगर क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। 39y³, इसमें मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये सब मल्टीप्लाई में ही होता है, मैं बिना मल्टीप्लाई के निशान के भी 2 कॉमन ले सकता था, ये 2 कॉमन ले रहा हूँ इसमें से। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 25y², क्योंकि 2 लिया तो y तो बाहर आएगा नहीं। ठीक है, 98 से 2 लेंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 49। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है हमारे पास 26y² और 5y प्लस का 7। ठीक है, अब देखो इसको भी, इस वाले हिस्से को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे बनेगा ये हो जाएगा 39y³ मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे इस 25y² को लिख सकता हूँ मैं 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 5 25 y और y² यानी कि 25y² है ये, तो वही लिखा है मैंने। अच्छा 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी बन गया इसमें। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ गया हमारे पास 26y² और यहाँ पे है 5y प्लस का 7। अब देखो ये a² माइनस b² की फॉर्म में आ गया, यानी कि 5y और जो माइनस का 7 है ये a और b है, तो ये a² माइनस b², तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5y प्लस 7 5y माइनस 7। तो देखो 5y प्लस 7 तो है ही कटने के लिए नीचे, तो इसको लिख देते हैं इस फॉर्म में। ये क्यूब आ गया मल्टीप्लाई 2, इसको लिख सकता हूँ मैं 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7, यहाँ पे आ गया ये हमारे पास। नीचे डिवाइड में आ गया, नीचे बाकी वो सेम ये वाला हिस्सा भी चलता रहेगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस का 7। अब इससे ये कट जाएगा, ये देखो ये 13 के टेबल में आता है 2 पे 26 और 13 के टेबल में यही जाता है 3 पे। अब इसकी बात करेंगे तो देखो y² है और यहाँ पे y³ है, ये स्क्वायर से क्यूब जाएगा, लेकिन एक y तब भी आ जाएगा, नीचे 2 y है ऊपर 3 y है,
एक वाई रह गया। नीचे देखो, नीचे सिर्फ 2 बचा है, इस 2 से 2 भी कट गया, तो अब कुछ नहीं बचा नीचे। ऊपर जो जो बचा है वो लिख देते हैं, 3y और ये वाला हिस्सा सिर्फ यहाँ पे बचा है हमारे पास 3y और 5y माइनस का 7 आंसर। तो बस इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। दैट्स इट।